गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू होंगी कामयाब। आज का हमारा टॉपिक है बिरसा मुंडा वर्षा आंदोलन। इससे पहले हमने टॉपिक कवर किए थे 1857 रिवोल्ट, जिसमें हमने देखे थे उसके रीज़न, कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें उसमें कवर कर लिए थे। हम ऐसे टॉपिक को ला रहे हैं जो पीटी और प्लस मेंस दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपका सारा चीज़ सिलेबस पता होगा और प्लस में ये चीज़ भी आपको पता होगा कि पिछले 10 वर्षों या 5 ईयर्स के अगर आप क्वेश्चंस पेपर उठा के देखते हैं तो बिरसा मुंडा हो गया या संतावन की क्रांति हो गई या संथाल विद्रोह या फिर आने वाले जो भी मेरा टॉपिक होगा चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी से रिलेटेड, तो इन सारी चीज़ों पीटी और प्लस मेंस में पूछता ही पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिरसा मुंडा। उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हमेशा की तरह हम इस बार भी एक कहानी के माध्यम से सारी चीज़ें देख लेंगे कि इसका कारण क्या था, उद्देश्य क्या था, परिणाम क्या हुआ, निष्कर्ष क्या निकल के आता है। एक स्टोरी के माध्यम से हम समझ लेते हैं। मूवी हमें कैसे याद रहता है सारी चीज़ें, क्योंकि कॉन्टैक्ट और ईयर दोनों का हमें सहयोग होता है। तो आई और ईयर दोनों मिलके 100% हो जाते हैं तो वो चीज़ें हमारे माइंड में सेट हो जाती है। तो आप अपने आंखों से देख रहे हैं और कानों से सुन भी रहे हैं, बशर्ते आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए स्टडी की तरफ। ठीक है, तो ये एक बार में आपको याद हो जाएगा और यहाँ से जो भी एटलीस्ट क्वेश्चंस पूछेगा वो आपका बिल्कुल भी मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड ज़िले के यहाँ से 15 नवंबर 1875 में हुआ था। और यहाँ पे मैंने राज्य और गांव लिखे हैं तो झारखंड यहाँ पे कर लेंगे ये चीज़ें। ठीक है, झारखंड। और गांव कौन सा था? उली हातू गांव था। एक्चुअली उस समय जो बिहार था और झारखंड एरिया था वो प्रांत एक राज्य था। तो कहीं कहीं पे आपको कुछ देखने को मिलेगा कि बिहार से, तो कहीं झारखंड से, क्योंकि प्रांत एरिया था। लेकिन उल्लू हाथू अगर सर्च करते हैं कि कहाँ पे है तो झारखंड में ये पाया जाता है, इसीलिए प्रॉपर क्या हो जाएगा, झारखंड के ये रहने वाले थे। ये एक मध्यम वर्ग से बिलोंग करते थे और ईसाई धर्म भी जानते थे और अंग्रेज़ों का ग्रहण किया हुआ शिक्षा भी इन्हें पता था। मतलब इनको हर एक चीज़ें पता थी। ठीक है, और इसका बिरसा आंदोलन का नेतृत्व देखते हैं। तो बिरसा आंदोलन का जो नेतृत्व था 1895 से लेकर 1900 तक चला। बट एक्चुअल में अगर पूछ लिया जाता है कि जो उग्र रूप धारण कर लिया था वो कब हुआ था, तो वहाँ पे हम लिखेंगे 1899 to 1900। ठीक है, तो वहाँ पे एक उग्र रूप बिरसा का आंदोलन। मैंने एक्चुअली में यहाँ पे क्वेश्चन अराइज किए हुए हैं। क्वेश्चंस इसलिए कि ताकि मुझे पता रहे कि आपको क्या बताना है और क्या पढ़ाना है। फाइनली मैंने यहाँ पे कंक्लूजन्स लिख दिए हैं, क्योंकि जब हम बताते हैं तो फिर राइट करने पे फोकस नहीं जा पाता है। ठीक है, तो नेतृत्व कब हुआ था इसका? तो नेतृत्व हुआ था 1895 से लेकर कितना हुआ था, 1900। लेकिन एक्चुअल में अगर जो बिरसा मुंडा का आंदोलन था वो चला कितना था, अगर एक्चुअल में पूछे तो ऑप्शन में आपको अगर मिल जाता है 1899 to 1900, तो आप इस ऑप्शन के साथ डेफिनेटली जाइए। अगर ये नहीं रहता है तो 1895 के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या थे? कारण एक चीज़ें हमें कॉमन देखने को मिली, जो भी 1857 की क्रांति हो गया हो या संथाल विद्रोह हो, कारण हमें एक ही चीज़ वो देखने को मिलता है और वो ये है कि किसानों का शोषण किया जाता था। अंग्रेज़ों के द्वारा किसानों को शोषण किया जाता है, जैसे कि आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, राजनीतिक तौर पे। हमने प्रीवियस क्लास में भी यही चीज़ें देखे थे कि संथाल एक्चुअली जो 19वीं सदी में जो ट्रेन और रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। तो संथाल विद्रोह का भी यही रीज़न रहा था। और उसके बाद ये एक जनजातीय विद्रोह में अगर सबसे बड़ा अगर कोई माना जाता है अगर क्रांति, या फिर इसको बोलते हैं हम उल गुलान के नाम से भी जानते हैं। उल गुलान हो गया हो या फिर क्रांति हो गया या विद्रोह,
ठीक है, ये तीनों का सीनो वर्ड्स हो जाएगा। लेकिन अगर विरसा में पूछेगा तो विरसा के साथ हम उल गुलान का यूज़ करेंगे, और अगर हम 1857 की क्रांति में पढ़ेंगे तो वहाँ पे विद्रोह का यूज़ करेंगे। ठीक है, पूछेगा कि उल गुलान और किस नामों से जाना जाता है, तो बिरसा मुंडा या बिरसा आंदोलन के नामों से जाना जाता है। ये सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं आपके, एक एक छोटी छोटी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने कारण यहाँ पे भी बताया आपको, क्या था, आर्थिक कारण थे, राजनीतिक, सामाजिक के अलावे और क्या थे, सांस्कृतिक थे, सांस्कृतिक। तो ये रीज़न थे। आर्थिक कारण में वही शोषण किया जा रहा था, क्योंकि पटरी लाइनें, मैं फिर से इसे रिकॉल कर लेती हूँ, जो रेलवे लाइनें 19वीं सदी के शताब्दी में बिछाई जा रही थी, तो जो जनजातीय होते हैं वो जंगलों में निवास करते हैं, हम सभी को पता है। तो जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाते हैं, खाना बनाते हैं और झोपड़ी में रहते हैं। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो वो क्या, जंगल पे ही निर्भर रहते हैं और आसपास के एरिया में खेतीबाड़ी करते थे। तो अंग्रेज़ क्या किए कि उनके खेतों को ले लिए, और अगर नहीं जो दे पाते थे तो उनसे लगान वसूली करते थे, तो जिनसे काफ़ी ये सारे किसान परेशान थे। और जो बाहरी लोग आए थे ना, वो अंग्रेज़ तो थे ही परेशान करने के लिए, लगान वसूल करने के। जो बाहरी लोग आए थे, यानी कि बाहरी जनजाति आए थे, उनके लिए इनको क्या बताया गया, दिगु। अगर गैर ज़मींदार पूछेगा कि गैर आदिवासी जो थे उस किस नामों से जाना जाता है, तो ये विरसा उन्हें दिगु के नाम से जानते थे। तो ये उद्देश्य इनका क्या था कि इनको भगा देना, यानी कि जो दिगु ज़मींदार थे इनका क्या किए थे, इन्होंने हथियार थे, यानी कि कब्जा किए थे, कब्जा किए करों पर उनका इनसे छूट चाहते थे, दिगु से, लोगों से। दिगु कौन थे, तो गैर आदिवासी थे, जो बाहरी से आए थे और इनके खेतों पे अपना कब्जा जमा लिए थे और उनसे लगान वसूली ज़्यादा करते थे। तो इस वजह से यहाँ की जो जनजाति काफ़ी परेशान रहती थी। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया। तो बिरसा मुंडा ये सारी चीज़ों को देख रहा था और इनके लिए एक भगवान का रूप बन के आया, और कोई भी चीज़ें ये इन लोगों की मदद करना चाहते थे बिरसा, कि हम अगेंस्ट होंगे, किसके, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ होंगे। लेकिन अकेले कैसे लड़ सकते हैं, उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में फौज की ज़रूरत पड़ेगी या फिर जनजातियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो लोगों को बुलाया, जनजातियों को इकट्ठा किया, वही संथाल वाला ही सेम चीज़ें होगी। लोगों को बुलाया और उन्हें प्रोत्साहन किया, और ये लोगों की सेवा भी करते थे, आदिवासियों की सेवा करते थे। तो सेवा कैसे करते थे, तो वहाँ पे काफ़ी उस वक्त में हैज़ा रोग, प्लेग, ये सारी बहुत सारी चीज़ें, बीमारियाँ फैली हुई थी, और ये इसके काफ़ी अच्छे जानकार भी थे और जो विरसा थे। तो उन लोगों के बीच में रहकर लोगों की सेवा भी की, और लोगों को ये भी बताया कि हमें एक शांति में जीवन किस तरह से जी सकते हैं। तो लोगों के मन में ये चीज़ें आ गई थी कि हम अब अच्छे से जी सकते हैं, हमारा सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने एक, बिरसा मुंडा ने एक उपदेश दिया है। तो बिरसा मुंडा ने क्या उपदेश दिया हुआ है, तो इन्होंने उपदेश दिया है एकेश्वरवाद का। अगर एग्जाम्स में छोटे छोटे एक भी चीज़ को मिस नहीं करना है, जो चीज़ें पूछे जाएंगे एकेश्वरवाद। आप देखेंगे कि बीपीएससी में पूछा था कि बिरसा को कब गिरफ्तार कर लिया गया था सोते हुए, तो 3 फरवरी। उस चीज़ पे हम आते हैं, लेकिन आपको मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि एक छोटे छोटे कंटेंट क्या आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि एकेश्वरवाद का उपदेश किसने दिया था, तो बिरसा मुंडा ने दिया था। क्यों दिया था, लोगों को ये उपदेश दे रहा था कि आपको अनेक देवताओं को पूजा नहीं करना है। देवताओं को ये लोग बोलते थे क्या, बोंगा, यानी कि अनेक देवताओं को अगर पूजा करते थे, अनेक देवताओं को ये लोग पूजा करते थे, उसको बोंगा बोलते थे। इन्होंने कहा कि इसको छोड़कर और आप एकेश्वरवाद की नीति पे जाओ, यानी कि एक देवता। तो इन लोगों ने क्या किया कि इन्हीं को भगवान मान लिए, क्योंकि हमारे लिए भगवान वही होता है जो हमारे दुखों में काम आए। तो बिरसा मुंडा आदिवासियों के लिए काफ़ी उनके मुश्किलों के समय में काम आए थे, और उन लोगों का एक मददगार के रूप में शामिल हुए थे और उनकी मदद भी कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से इनका नाम दे दिया गया धरती बाबा, क्योंकि उस वक्त में कोई चिकित्सक था नहीं, कोई डॉक्टर था नहीं उतना ज़्यादा, तो इनको काफ़ी थोड़ा बहुत नॉलेज था। तो हैज़ा, प्लेग और अनेकों प्रकार की जो बीमारियां होती थी, तो लोगों को सेवा करते थे, तो इनको लोग भगवान मानने लगे। तो भगवान मानते थे, तो किस भगवान के नाम से जाने लगे, तो इनको धरती बाबा के नाम से जाने लगा। अगर पूछेगा कि धरती बाबा को किस
किसको धरती बाबा के नाम से जाना जाता है, तो बिरसा मुंडा को। एकेश्वरवाद का उपदेश तो किसने दिया था, तो बिरसा मुंडा ने दिया था, ठीक है। और इन लोगों ने कौन सी नीति है कि अनेक देवताओं को क्या बोलते थे, तो बोंगा, और एक देवता को क्या बोलते थे, तो शिंग बोगा बोलते थे। दिगु किसको बोला जाता है, तो गैर आदिवासी, यानी कि जो बाहरी लोग आए थे उसको हम दिगु, ये आदिवासी बोलते थे, ठीक है। तो इन लोगों को इकट्ठा किया और लोगों को बोला कि चलो हम लोग उनका विद्रोह करते हैं, यानी कि उलगुलान बोलते हैं। उलगुलान का मतलब होता है कि एकदम महान हलचल होता है, सब एक मात्रा में मिलकर और एक महान हलचल का रूप ले लेना। तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज़ों को लगा कि ये लोगों को इकट्ठा करेगा, कन्विंस करेगा और हमारा ये अगेंस्ट आएगा, उससे पहले चलो इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी विद्रोह यहाँ से उलगुलान शुरू भी नहीं हुआ तब तक बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। तो पहली बार गिरफ्तार कब किया गया था, तो 24 अगस्त 1895 को ये गिरफ्तार कर लिया गया बिरसा को। उसके बाद महारानी विक्टोरिया, सारे अंग्रेज में हमने देखे हैं कि सब बुरे ही होते हैं, लेकिन महारानी विक्टोरिया एक ऐसी हैं कि जो हर बार जब भी मुसीबत आ रहा है भारतीयों पर तो वो मदद कर रही है। महारानी विक्टोरिया ने आई और बिरसा को क्या किया, आज़ाद कर दिया। तो आज़ाद कब किया, यानी कि छूट गए हैं कब, 1898 में छूट गए हैं, ठीक है। जब 1819 में छूट के निकले हैं, अब फिर से क्या करेंगे, अब तो और ज़्यादा बढ़ेगा, इन लोगों के मन में एग्रेशन आएगा, उलगुलान आएगा कि चलो अब और विद्रोह कर रहे हैं। अब जनजातियों को पूरे इकट्ठे किए और बोले कि अब हम इनका सामना करेंगे और लड़ेंगे। तो जैसे ही छूट के आते हैं और उसके बाद क्या एक उग्र रूप धारण ले लेता है, यानी कि मैंने बताया था ना कि एक्चुअल में अगर डेट पूछेगा तो यहाँ पे आप लिखोगे कि 1899 टू 1900 में यहाँ पे एक उग्र रूप धारण ले लिया था, ठीक है। तो इनको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, एक अच्छा रूप धारण ले लिया था और उन दोनों के बीच में चल रहा था एक उलगुलान, यानी कि महान हलचल। और इसमें बहुत सारे ऐसे जो आदिवासी थे मारे गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा, क्योंकि वो अंग्रेज़ का एक ही नीति होता था कि जो भी सामने आए उनका विरोध करे, उसे मार दो, जेल में बंद कर दो, उनका बस एक ही नीति था। पहले तो वो शोषण करते और कोई भी अगर किसान हो गया, कोई भी अगर सामने उनके अगेंस्ट आता तो वो क्या चीज़ करते, उनका विद्रोह दबाते। और विद्रोह दबाने का यानी कि चुपके से किसी को गिरफ्तार करवा लो, जेल में बंद कर दो, कैदी करा दो, कैदी करार करा दो, तो उनका यही एक नीति था। तो फिर से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी बार गिरफ्तार कब किया गया, तो 3 फरवरी, ये बीपीएससी में पूछा भी है, 3 फरवरी और 1900 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया सोते हुए, यानी कि वृक्ष के नीचे ये जब सो रहे थे तो इनको सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया, किसी को पता भी नहीं चला है। अगर आप इसके बारे में डीपली पढ़ते हैं तो आपको मिलेगा कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया और किसी ने 1-2 जनों को लगा कि इनको गिरफ्तार किया जा रहा है तो वो सामने आए तो दूसरे दरवाजे से इनको, यानी कि दूसरी रास्ते से लेकर चले गए थे, ठीक है। तो ऐसे करते थे, ये थी अंग्रेज़ों की नीति। दूसरी बार गिरफ्तार कर लिया। अब मृत्यु इनकी कब हो जाती है, मृत्यु यानी कि इनको कब्जा कर ली, इन पे क्या कर दिया गया, इनको कैदी करार कर दिया गया। अब इनकी मृत्यु हो जाती है 9 जून और 1900 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और रिपोर्ट के मुताबिक ये ऐसा मतलब अफवाहें फैलाए थे लोग कि इनको हैज़ा का बीमारी था। ये तो खुद हैज़ा का बीमारी और लोगों का इलाज करते थे, लेकिन ये अंग्रेज़ ने बताया कि इनको हैज़ा का बीमारी, क्योंकि उस वक्त में हैज़ा काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में था, काफ़ी ज़्यादा मृत्यु हो रही थी, लोग मर रहे थे, कुछ तो यहाँ पे लड़ाई की वजह से मर रहे थे, कुछ रोगों की वजह से मर रहे थे। तो ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु हैज़ा की बीमारी की वजह से हो गया। अब मैंने यहाँ पे एक सुरेश लिखे हैं, ठीक है। इससे पहले यही वाला देखते हैं। तो इनकी जब मृत्यु हो जाती है, यानी कि जो नेतृत्व करता है नेता, उसी को गिरफ्तार किया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बाकी सबका जो अनुयायी होंगे उनका मनोबल क्या होगा, टूट जाएगा, बेशक टूट जाएगा उनका जो मनोबल। उन लोगों के बिरसा के जो अनुयायी थे, यानी कि उनका जो सपोर्ट कर रहे थे, साथ दे रहे थे, उन सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, ठीक है। तो ये एक चीज़ हुआ। अब देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिखे हैं कुमार सुरेश सिंह। इन्होंने ये सारी चीज़ें देखे, ये तो लड़ नहीं सके, लेकिन इन्होंने एक पुस्तक लिखी और पुस्तक में लिखा है कि बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन। बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन अगर बुक आप लेते हैं तो बिरसा मुंडा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डीपली में आपको पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है।
लेकिन इतना काफ़ी है मेंस में लिखने के लिए, क्योंकि 19वीं सदी पे प्रकाश डालने के लिए ऐसे मेंस में पूछता है। तो आप संथाल को भी ऐड कर सकते हैं और ये बिरसा मुंडा को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनकी पुस्तक है। तो पुस्तक मैंने इसलिए लिखे हैं कि ये फेमस हो जाएगा कि कुमार सुरेश ने कौन सी पुस्तक लिखी थी बिरसा के नाम पे, तो बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। धरती बाबा किसको बोला जाता है, तो बिरसा को। केशवरवाद का उपदेश किसने दिया था, तो बिरसा मुंडा ने। उल गुलान क्रांति किस नामों से जाना जाता है, तो और बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये लोग धीरे धीरे क्या हो रहे थे, कितने लोग गिरफ्तार हो गए, कितने लोग मर गए, लेकिन उनका नारा या फिर कहिए कि उनका लाइन जो था बोलने का एक जरूर था, आदमी को मारा जा सकता है लेकिन उसके विचारों के नहीं। कितनी अच्छी बात कही है उन लोगों ने कि आदमी को आप मार सकते हैं लेकिन उनके विचारों को नहीं मार सकते हैं। तो ये उनका कहना था और ये सही भी है। अभी हाल फिलहाल में ही देखा गया था कि जो भी लड़ाई हुआ था, अगर कोई बिरसा को याद करता है या फिर कोई भी जनजातीय विद्रोह होता है, उल गुलान होता है, तो बिरसा मुंडा का नाम जरूर आता है, ठीक है। और इनका भगवान का दर्जा भी दिया जाएगा। अगर आप देखेंगे कि झारखंड का जो स्थापना दिवस होता है वो 15 नवंबर यानी कि बिरसा के जन्मदिन पर ही रखा गया था। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस इसीलिए हो गया। तो इन लोगों के लिए काफ़ी भगवान है और पूजते भी हैं, आज भी पूजते हैं बिरसा को, ठीक है। अब हम देखते हैं, यहाँ भी देख लिए कि अनेक देवता को लोग क्या बोलते थे, बोंगा, और एक देवता को शिंग बोगा। और महारानी विक्टोरिया हमने लिखे हैं कि इन्होंने बिरसा को ही कैद से आज़ाद करवाया था, ठीक है। निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन सब निकल के यही आता है कि बिरसा आंदोलन एक बार फिर, ये भी आंदोलन फिर असफल रहा। असफल तो रहा, लेकिन ये जो भी सामाजिक विषमता, आर्थिक शोषण और विदेशी सत्ता, ये जितने सारी चीज़ें थी, ये तो इन पे परिवर्तन के प्रति एक क्या आया था, स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं। यानी कि देखें कि ये लोगों में प्रेरणा तो बनी, भले ही लोग मर गए, क्योंकि ये इनका जो लाइन था या ना, लोगों के मन में आ गया ये चीज़ें कि आदमी को मार सकते उनके विचारों के नहीं। तो एक प्रेरणा के रूप में आता है। जब भी जनजातीय विद्रोह होता है तो बिरसा मुंडा को याद जरूर किया जाता है। और आज भी क्या इनके विचार मरे हैं? बिल्कुल भी नहीं मरे हुए हैं। तो ये एक पॉजिटिव वे में आपको क्या करना है, राइट करना है। तो ऑल ओवर हमने बिरसा मुंडा के बारे में देखें, और भी कुछ भी इसमें आपको लगता है कि मिस हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि 20 से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेगा पीटी या फिर मेंस में। मेंस में आपको क्या करना है, जो चीज़ें बातें बताई गई हैं स्टोरी के माध्यम से आप समझ गए हैं, अब उसको बनाकर लिखिए अच्छे से और विस्तार से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लेकर आने वाले हैं चंपारण सत्याग्रह, यानी सुपरमैन की एंट्री होने वाली है। सुपरमैन बोले तो गांधी जी, ठीक है। चलिए उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और एक अच्छे एक्सप्लेनेशंस के साथ। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।